हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। हे एंजल्स, हे ग्रेट स्पिरिट्स, महादेव, माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज गाइड करिए। ये एक साथ आए हैं, एक फाइनल शफल हम करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स, एनर्जी ऑफ रिजेक्शन। ये खुश नहीं है अपने लाइफ में, ये पर्सन परेशान है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है गाइस वो है द मून का। सेकेंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैप्ड इन इमोशंस, ब्लॉकेजेस, stability issues, page of pentacles, 10 of pentacles, then we have 8 of pentacles, okay, 2 of cups, knight of swords, 10 of cups, 7 of swords, 3 of swords, king of pentacles, queen of pentacles, oh, death, the world card, 2 of wands, 3 of pentacles, 5 of wands, 9 of wands, the sun, moon and sun, 4 of swords, sun and moon, queen of wands, queen of swords, 6 of swords, 9 of pentacles, knight of pentacles with wheel of fortune, bottom से 4 of cups with ace of pentacles। देखो, सबसे पहले करंट एनर्जी की अगर बात करें तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा टेंशन में, एंजाइटी, स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ही सारा प्रॉब्लम चल रहा है इनके लाइफ में। ये पर्सन को हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफी ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन्हें बहुत आसान लगता था ये कहना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, तुम्हारे लिए यूं ही हो जाएगा, या मैं जरूर कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन ट्रैप्ड है किसी की बातों में, ये पर्सन किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार है, कोई ब्रेन वॉश इनको कर रहा है और इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी आंखों पे पट्टी बन गई। दे आर फीलिंग वेरी स्टक। ठीक है, स्पेशली जो एनर्जी है वो इज लाइक कि इमोशंस में काफी ज्यादा ट्रैप्ड है। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर की ही करंट एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर के खुद के जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे से ना इज लाइक कि गुथे पड़े हैं, बहुत ज्यादा सप्रेशन की एनर्जी में है और इज लाइक कि टेंशन और लो एनर्जी में अंदर तक डूब गए हैं। मतलब इनके ऊपर इस फुल मून का, पोर्टल का एक नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है। और दिख कैसे रहा है कि एनर्जी ट्रिगर्ड है, इमोशंस ट्रिगर्ड है इस पर्सन के। होता है ना कि कभी इंसान बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो एकदम होपलेस हो जाता है, सब हारने लगता है और उसे पता नहीं चलता कि अब आगे कुछ ठीक होगा या नहीं। तो एक नेगेटिव इमोशंस की एनर्जी जनरेट करके बैठे हैं आपके पर्सन। ये चाहते हैं इनके लाइफ में चीजें बैलेंस हो जाएं और अपनी लाइफ में ये अपने आप को सुख समृद्धि पूरी तरह से कंप्लीट देख पाए। यहाँ पर कुछ साइकिल्स भी कंप्लीट होंगे एंडिंग के साथ में, जैसे कि जो इन लोग इनके लिए ठीक नहीं है वहां से तो ट्रिगर मिल रहा है कि सो दैट ये क्लेंस कर दे उसे। कुछ लोगों के पार्टनर डेथ मूवमेंट को ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अपने लाइफ में, लाइक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, कि जिसको हटाना है उसको हटा दिया, जिसके लिए एक्शन लेना है उसके लिए एक्शन ले लिया और अपनी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है और द वर्ल्ड भी साइकिल के कंप्लीशन को दिखा रहा है। ठीक है, किसके साथ? सन और मून के साथ में। किसके रूप में? एक्शन के रूप में। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो आने वाले समय के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटरी है, चेंजेस वाली है। क्योंकि चेंज
प्रोसेस में है, चेंज की नींव रख गई है, चेंज की शुरुआत हो गई है। आपके पार्टनर चाहते हैं चीजें बैलेंस हो इनकी हर तरीके से, इनकी लाइफ में कंप्लीशन अब होना चाहिए। बहुत जरूरत है वक्त की कि इनके लाइफ में कोई हो, इनके सुख दुख में इनके साथ खड़े रहने वाला कोई हो। आपके पार्टनर का कैसा है कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन अपने लाइफ में चाहते हैं आपको इंक्लूड करना, लव कम अरेंज मैरिज करना आपसे। इवन आपके साथ अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इमोशनल लेवल पर, एक लव लेवल पर आपके साथ इस रिश्ते को मेंटेन करना। वी हैव 2 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो कौन कौन है यहाँ पे जिसका रिकंसिलेशन हुआ है अभी 2 दिन के अंदर अंदर? यहाँ पर एनर्जी है कि आपका फुल मून, 9/9 पोर्टल, और इस पे रिकंसिलेशन किसी किसी का हुआ होगा, या ज्यादातर लोगों की बातचीत होना शुरू हुई होगी। जो नहीं हो पाई है उसके पीछे कुछ बड़ी वजह लोगों की दिख रही है, जैसे कि आपके पार्टनर ये ट्रैप्ड सिचुएशन में हो, और इवन आपके पार्टनर के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा हो। ठीक है, बट यहाँ पर रिकंसिलेशन करंट एनर्जी में आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आपके पार्टनर अपनी लाइफ को, जैसे मैंने बोला, बैलेंस करना चाहता है और इमोशनल लेवल पर इक्वल गिव एंड टेक के जरिए इस रिश्ते में आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। इस रिश्ते में कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इस रिश्ते में बातों को पूरा करने का ही वक्त है जिसके लिए ये काम करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने लाइफ में एक सही तरीके से कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पर जो एनर्जी है वो है स्टेबिलिटी की। अपने जैसा स्टेबल पार्टनर, अपने जैसा ग्राउंडेड पर्सन ये अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चेंजेस से ही इसलिए गुजर रहे हैं कि इनको एक अच्छा पार्टनर मिल सके। ऑलरेडी ब्रोकन है, ऑलरेडी हर्ट है, हो सकता है फैमिली से, इनके अपने माँ बाप से, इनको रिसेंटली कोई बड़ा ट्रिगर मिला है, या जो लोग इनको कह रहे थे हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ पे पीछे हट गए हैं, बैक स्टेप ले लिया है कि पहले तो कह दिया और अब मैं इनका बच्चा नहीं हूँ क्या, अब ये मुझसे प्यार नहीं करते, ये मेरे माँ बाप नहीं है। तो इस तरीके का अंदर से इनको एक गुस्सा भी है, एक नाराजगी है। आपके जो पार्टनर है स्ट्रैटेजीज के जरिए दूसरे लोगों से पूछताछ करके अपनी लाइफ में संघर्षों का अंत कर रहे हैं, लेकिन एक डर भी है इनके अंदर कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने इसको अपने बारे में सब बता दिया, आज मुझे इसकी मदद की जरूरत होता है ना, कि आपके कुछ डार्कर सीक्रेट्स होते हैं या आपके कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, तो आपके पर्सन की तरफ से आ रही है ये एनर्जी कि आप बताने से हिचकिचाते हो, या अब आपको मदद तो चाहिए, आपको जब तक बताओगे नहीं सामने वाला आपके लिए एक्शन कैसे लेगा। तो इस लाइक कि कोई बीमारी थी, बता दिया, अब उस पर शर्मा भी रहे हैं। एक डर भी आपके पर्सन का के अंदर है जजमेंट को लेकर। बट मोर ओवर ये पर्सन इस समय पर हीलिंग पर भी पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं। इस लाइक कि अपने आप को रेस्ट देना और फिर एक बड़ी लंबी चौड़ी पारी खेलना। ठीक है, आपके पर्सन पूरी तरह से तैयार हो गए हैं कि थर्ड पार्टी के साथ कैसे निपटना है और आपके साथ इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाना है, कब क्या चीजें छोड़नी है, लेट गो करनी है, और किस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेना है। स्पेशली धीरे धीरे बढ़ने की एनर्जी है, धीरे धीरे वक्त बदलने की एनर्जी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अब बात करें आपको लेकर करंट फीलिंग्स की, एक बात तो तय है कि जिसके भी पार्टनर ने जिसको भी छोड़ा है, अगर आप में से ऐसे लोग हैं, पार्टनर खुद ब्रेकअप करके चले गए, सेपरेशन में चले गए, आपको अलग कर दिया अपने से, और आप रहे इनके लिए बहुत कमिटल, तो इस वक्त आपकी वर्थ सबसे ज्यादा ये पर्सन समझ रहे हैं या समझ रही है। चाहे आप इनके साथ मैरिड हो, लव रिलेशनशिप में डील कर रहे हो, इमोशनली स्टेबिलिटी वाइज दे आर फीलिंग लोनली, दे आर फीलिंग इनकम्प्लीट, क्योंकि आप इनको समझने वाले थे और इन्होंने अपने से ही उस हिस्से को अलग कर दिया जो इनको पूरा करता था या करती थी, जो इनको हर तरीके से झेलने को तैयार था। ठीक है, तो ये इस चीज के रियलाइजेशन में कि गड़बड़ हो गई यार, ये नहीं करना था, और एक अंदर से टेंशन है क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन में आना। बहुत सारे बदलाव इनके अंदर आए हैं आपको छोड़ देने से, आपसे अलग हो जाने से, और कारण क्या है कि इनको उतने ही ज्यादा धोखे मिले हैं, और जिसके लिए छोड़ा वहां से धोखा। तो इनको वही चीज बहुत अजीब लग रही है कि इनके लिए तो मैंने क्या कर दिया और उसको मैंने छोड़ दिया, बताओ, और इन लोगों को अभी भी स्वाद नहीं आया, ये लोग तो मेरे लिए और बुरे हो गए। तो ये पर्सन का कहीं ना कहीं उनको कर्मा जो है वो पे बैक हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है आप में इनकी पूरी जान बसती है, अब आप मिल जाएं, अभी आपके साथ आगे बढ़ जाएं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि आपको सामने से फेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सब खत्म कर दिया, गुस्सा दिखाया है, आंखें दिखाई हैं। तो
तो अब चाहते हैं कि कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में सुलह कर दे या कुछ ऐसी बात ही बोल दे कि थोड़ा सा सहारा लग जाए, एक ब्रिज का काम कर दे। ठीक है, इनको एक फियर है कि आप इधर से ये भी बोल दें कि तुम आ गए मेरे पास, तुमने ही तो मैसेज किया मुझे अब, तो ये उस चीज से थोड़ा सा डर रहे हैं, चाहे आप माइंड करो या मत करो, बट इनके अंदर ये चीज आ गई है। आपके पर्सन को एक ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अब इस रिश्ते में अगर मुझे कुछ भी ठीक करना है, भेद मिटाना है, कोई कास्ट इश्यूज है, लो क्लास समाज सोसाइटी का प्रॉब्लम है, तो इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हर बार ये सेम ड्रामा नहीं कर सकते, हर बार ये आपके पास आए और फिर चले गए इसी तरीके से धोखा देके, तो ये सब नहीं चलेगा। अगर प्रॉब्लम है सिचुएशन में, लोग तैयार नहीं है, तो मनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और अगर नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों को छोड़ना भी पड़ेगा। अगर वाकई में इस रिश्ते में ये चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो, तो भाई भगवान भी उसकी सहायता करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ठीक है, ये पर्सन को पता चल गया है। अभी आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते, हो सकता है इनको और लोगों ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है और ये चाहते हैं कि अब चीजें आपके साथ सॉर्ट आउट हो जाएं, या ये कहूँ कि बीच का रास्ता निकल जाए आप दोनों के बीच में, आप पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए। ठीक है, इस रिश्ते में कमिटमेंट दिख रही है कि कमिटमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, और इस रिश्ते में डिवाइन भी इनको सपोर्ट कर रही है कि इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ पाएं। और आप क्योंकि इनके पास्ट से हैं, आपको ये जानते हैं बचपन से, 6-7 साल का रिश्ता है, या बच्चों की वजह से आप दोनों के जो बच्चे हैं वो प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, मतलब एक तरह से बोलूं बच्चों की वजह से भी ये कहीं ना कहीं अपने घर में सुख समृद्धि या शांति वापस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ने और लोगों के कहने से इमोशनली अपनी ही लाइफ को ध्वस्त कर लिया है। और जब ये चीजें हुई हैं, एक बना बनाया रिश्ता खराब कर लिया, तो ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि अब तो अकेला रह गया मैं, या अकेली रह गई। ठीक है, तो सुकून नहीं पड़ रहा है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी और सिचुएशन आई है गाइस। आइए जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा भाई। 19 मिनट्स, 19 मिनट 19 घंटे, 19 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थर्ड आई चक्रा, 6 चक्रा की एनर्जी है। सेकंड जो एनर्जी है हमारे पास, आपने देखी ली है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपकी तरफ पैशनेट होंगे, माइंड हीलिंग होगी काफी ज्यादा इस पर्सन की। सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस होंगे, और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो इनको हील करेंगे और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। जो शिकायतें इन्हें आपसे रही हैं, जो ब्लॉकेजेस रहे हैं, वहां पर पॉजिटिविटी आएगी, आपको कोई क्लैरिटी भी दे सकते हैं। स्पेशली इस रिश्ते में 919 911 की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर सफरिंग में जा सकते हैं काफी ज्यादा, एक रियलाइजेशन और एक पश्चाताप जैसी एनर्जी है, रिग्रेट करने की एनर्जी आ रही है फिर, कि आपके साथ आगे बढ़ना है और अकेले नहीं छोड़ना है, कि खुद ही अकेले हो गए और वो इन्हें रास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि माइंड हीलिंग होगी, साथ ही साथ हार्ट चक्रा भी हील होते हुए दिख रहा है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है आपके रिश्ते में। पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करेंगे। इस रिश्ते में टॉक्सिक साइकिल्स को, पैटर्न्स को, कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करके कंप्लीशन में आ सकते हैं। और एनर्जी कैसी आपके लिए, बहुत बोल्ड, प्रैक्टिकल, मैस्कुलिन एक्शन ले सकते हैं। किससे रिलेटेड? आपको रीच आउट करने से रिलेटेड, इस रिश्ते के हक में कुछ एक्शन लेने से रिलेटेड। किसी किसी के लिए पार्टनर 7 आवर्स 19 आवर्स के अंदर वापस भी आ सकते हैं। कॉल मैसेज करें खुद से, किसी तरीके की अटकी हुई सिचुएशन में क्लैरिटी दे दें। इवन और लोगों को भी बोल दें, बोल दिया ना मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसके साथ ही आगे जाना है। तो इनका एक जिद दिख रहा है मैस्कुलिन एक्शन के साथ में, कि जैसे इनको ग्लूकोज पिला दिया और अब ये बोलेंगे। नेक्स्ट एनर्जी है 7 चक्रा की, 777। तो इनका जो मैं बोल चुकी हूँ आपको, और ये चीज मुझे फिर पहले एंजल्स हार्ट चक्रा के लिए आपने फिर दोबारा चैनलिंग दी, मुझे मैसेजेस दिए, और अभी यहाँ पे फिर से
ठीक है, अच्छा है आपके लिए, आपके पार्टनर डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे और इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेकअप कर सकते हैं किसी के साथ में, किसी को अपने लाइफ से डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं अगर ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। कोई रुपए पैसे का लालच दे रहा है किसी से, इनको लालच था, खत्म हो जाएगा वो लालच। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर कोई लॉस, मेजर कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है इनका। यस, मेजर कोई लॉस, हार्ट ब्रेक, इमोशनल लॉस की एनर्जी आ गई, थोड़ा सा हैवी फील कर सकते हैं, बट जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। विशेष पूरी होंगी कि जो चीज सर्व नहीं कर रही है उसे छोड़ दो, आगे जाके तुमको ही सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। 369 वी हैव, थर्ड आई चक्रा हील होगा तो क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशंस में, और कुछ डेस्टाइन्ड चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके रिश्ते में। डेस्टाइन्ड चेंजेस कैसे, एक अच्छे वक्त को लाने की एनर्जी है। कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन मिटेगा स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम के जरिए। शादी को लेकर कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, किसी लीगल सिचुएशन में कोई क्लैरिटी मिल सकती है अगर यही काम आपका अटक रहा है। ठीक है, कैसे विशेष पूरी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की इस रिश्ते में। अगर आपकी बात नहीं हुई है तो बातचीत हो सकती है, काफी समय के बाद भी कुछ लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ चीजों को शुरू कर सकते हैं फिर से। अच्छा, वाओ, वी हैव 1111, ये कल भी था और आज भी है। देखिए, फैमिली मान सकती है, फैमिली के साथ कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। जो जो मैनिफेस्ट किया है, प्लानिंग करी है, उन चीजों में इनको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, किसी किसी की फैमिली फेवर में आ सकती है और सक्सेस इस रिश्ते में आपको देखने को मिले। चीजें आगे बढ़ेंगी, प्रोसीड करेंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर स्टक चल रही हैं आपकी चीजें, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए गाइडेंस है कि आपके पार्टनर किसी कंफ्यूजन से भी बाहर निकलेंगे, ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बाहर निकलेंगे, तो आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस हील होंगे कुछ कार्मिक पैटर्न्स के रिलीज होने से। रीयूनियन हो सकता है एंजल्स। पेशेंस एंड प्लानिंग, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम। पेशेंस के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ सबसे पहले तो ये डिस्कनेक्ट करेंगे उन लोगों से जो इनको सर्व नहीं हो रहे, ओवर थिंकिंग को खत्म करेंगे। उसके बाद बहुत ही प्लान्ड एनर्जी के साथ ये आपके लाइफ में वापस आएंगे। बातचीत कर सकते हैं लेकिन एक प्रॉपर हार्मोनियस रीयूनियन जो है वो ये इतनी बड़ी हैवी एनर्जी को रिलीज करने के बाद ही करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है क्योंकि अभी जो एक्शन है ना वो बड़ा होगा, सॉलिड होगा, जो आपके साथ इस रिश्ते को सुधारने से रिलेटेड हो और सबके मुंह पे टेप लगाने से रिलेटेड हो, क्योंकि इनको इन चीजों के लिए काफी मजबूर किया जा रहा है। मदर गाया की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंजल्स? ओह, ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग, वाह मजा आ गया देखे। क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, मैंने आपको बोला था साइकिल का कंप्लीशन, तो यहाँ पर कोई कार्मिक साइकिल रिलीज होने वाली है आपके पार्टनर के लाइफ से, ये ट्रांसफॉर्म होंगे और ये अपने लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर सकते हैं। डिवाइन की मर्जी से डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं लव लाइफ में हीलिंग के जरिए। कार्मिक पैटर्न रिलीज करे, कोई साइकिल यहाँ पर पूरा हो गया है आपके पर्सन का और अपना बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट ये आपके साथ करें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये रिकंसिलेशन या आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी हो सकती है क्योंकि प्यार की शुरुआत दिख रही है। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो एनर्जी है आपके साथ में 3 डेज के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है। मिनिमम 7 आवर्स, 19 आवर्स और मैक्सिमम 3 डेज तक का टाइम यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं 9669, 369, 888, 1188, 144, 1111 बहुत इंपॉर्टेंट है, 919, 911 ये सब है, 444, 444, 777। तो आने वाला टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बीच किसी के पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज दिया गया है। अब जानते हैं कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या जानने की आपको जरूरत है इस वक्त? मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। आर्चवे, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई पॉसिबिलिटीज का जन्म होने वाला है, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। अगर ब्लॉकेजेस हैं तो नई चीजें आप तक आ रही हैं और आपके लिए रास्ता बनेगा, रास्ता मिल रहा है आपको। नेक्स्ट वी हैव बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो करियर में
ग्रोथ, फाइनेंसेस बूस्ट करेंगे आपको, कहीं से इकट्ठा पैसा, या इनहेरिटेड हो सकती है, कहीं कोई आपकी प्रॉपर्टी है वहां से आपको पैसा आ गया, कहीं आप कोई लकी ड्रॉ जीत जाए, कहीं आपने कुछ पैसे लगाए हैं वहां आप जीत जाओ, एकदम से पैसे की बारिश, ठीक है, अचानक से आपके ब्लॉकेजेस हील हो, बिजनेस करते हैं तो ग्रोथ देखने को मिले, जॉबलेस हैं तो जॉब मिल जाए, आप ढूंढ रहे हैं तो चीजें वर्कआउट करेंगी। इस अब आपको गाइडेंस दिया जा रहा है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, तो किसी कम उम्र की महिला के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या तो ये आपको गाइड करेंगी या तो इनके जरिए आपको हीलिंग मिले, ये किसी किसी के लिए आपकी अपनी बेबी गर्ल हो सकती है, आपके घर की ही डॉटर की एनर्जी है। एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, तो ऐसा कोई काम मत करिए जो आपको ट्रिगर कर रहा है या आपको कर्मा दे रहा है, आपके लिए सही नहीं है लेकिन आप उसे सही मान के बैठे हैं। तो अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट जा रही है, बुरा हो रहा है आपके साथ में, उस काम को तुरंत रोक दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो आपको वार्न कर रहे हैं एंजल सी की ये काम मत करो, तुम्हारे लिए रिस्क है, यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। फेब्रुवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेब्रुवरी का मंथ रीयूनियन का सबसे बड़ा महीना होता है, प्यार का महीना है ये, तो आपको फेब्रुवरी की कोई इंपॉर्टेंस गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है। कैस्केट की एनर्जी है, तो कोई आपकी जिंदगी से बाहर जा रहा है या किसी अनफ्रूटफुल सिचुएशन का अंत हो रहा है और आप इसमें कीचड़ के जैसे खिलेंगे, सॉरी कीचड़ थोड़ी खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, तो ये जो कीचड़ वाला जो समय है ना, इससे आप बाहर निकलोगे और लोटस के जैसे, कमल के फूल के जैसे आप पूरी तरह खिलकर आएंगे। इसीलिए आपको इस सिचुएशन में रखा गया था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, तो अगर कुछ गलत मांगा है तो एंजल्स ने साफ बोला है आपसे कि ये विश आपकी नहीं पूरी होगी। देखो यहाँ पर दो नेगेटिव मैसेजेस हैं, दिस इज ओके क्योंकि डेथ एनर्जी है। ये जो एक्स आया है कुल्हाड़ी, कोई आप पे अटैक कर सकता है, ये किसी किसी के लिए कोई डरावना सपना भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा फील करे कि गला दबाने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या बाहर लोग आपको परेशान कर रहे हैं। संभल जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये कोई गलत विश है आपकी जो ये नहीं दिया जाएगा, अभी ये पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट है कैंडल, यू विल बी शोन द वे, डिवाइन एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, उनका साथ आपको जरूर मिलना चाहिए। एनर्जी है चेयर एम्प्टी, तो कोई आपके लाइफ से जा रहा है। सी, 2 बार मैसेज मिला है, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, समवन इज लिविंग योर लाइफ, तो किसी अनफ्रूटफुल सिचुएशन का अंत हो रहा है। और अगर आप किसी कार्मिक के साथ लगे पड़े हैं तो ऐसा कोई कार्मिक व्यक्ति जा रहा है आपके लाइफ से, कर्मा एंड हो रहा है आपका। अब आप इसे कैसे ले रहे हो आई कैन नॉट से, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जब तक वो जाएगा नहीं तब तक आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या कर रही है, पुश कर रही है उस चीज को साइकिल एंडिंग के रूप में। अरे बाप रे, क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, आप अपनी जिंदगी से, जीवन से संतुष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रैक्ड कप की एनर्जी, खुश नहीं है आप। अपने आप को खुश रखिए, अपनी खुशी को अपने अंदर तलाशिए। किसी को इतना अलाउ नहीं करना है कि आप किसी की वजह से खाना पीना छोड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए, वो गया तो सब ले गया। अरे कोई किसी का कुछ नहीं लेके जाता, आप अकेले आते हैं और आप अकेले ही जाते हैं। ये सब नश्वर रिश्ते हैं संसार के जो आपके लेन देन से जुड़े हैं, जिससे आपने लिया वो आपको देने आ जाता है, और जिसका आप लेकर आए हो आप उसे भरते हो, फिर आप देते हो, जिसे आप प्रॉफिट और लॉस बोल सकते हो। बट ये दोनों तरफ से 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी काम करती है इस पे। तो कभी भी लाइफ से डिससेटिस्फाई नहीं होना है। जब आपके हाथ पैर सही सलामत है, खाना टाइम से मिल रहा है, पंखे की हवा सही से मिल रही है, आपको पहनने को अच्छा मिल रहा है, भगवान का नाम जप करने का सामर्थ्य ईश्वर ने आपको दिया है, तो एक्चुअली आपको सेटिस्फाइड फील करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लोगों के पास है नहीं। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो सकती है, मटेरियल वेल्थ में वृद्धि होगी। वाओ, फिशेस की एनर्जी ना, फिश है यहाँ पे, गोल्ड फिश, तो आपके लाइफ में कुछ सुख समृद्धि, रिश्तों में मानसिक तनाव खत्म होगा और पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है। पीस आ रही है बेसिकली। एनर्जी है बीटल की, गुड फॉर्च्यून, एक अच्छा समय आपके लाइफ में आ रहा है।
वी हैव एंड वर्क अचीवमेंट और सक्सेस। ये जो मेहनत करी है ना चींटी के जैसे, चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो नीचे 100 बार फिसलती है। इसमें एक पोयम भी है, हरिवंश राय बच्चन जी की शायद है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर करियर में बहुत मेहनत करी है आपने, लव लाइफ में भी बहुत मेहनत करी है। देखिए लव लाइफ कैसा होता है ना, किस्मत का खेल है लव लाइफ में। जो आपकी किस्मत में है, मेहनत करी तो मिल गया, जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम्स। लेकिन अगर वो इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो आप कुछ बड़ा डिजर्व करो। इसीलिए यूनिवर्स ने आपसे ये चींटी जैसे, चींटी के ऊपर इतना भार डाल दिया, खूब मेहनत कराई और उसको वो दे दिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो यहाँ पे जो मैटर है या यहाँ पे जो मकसद है वो है आपको आपके श्रम का, क्या बोलते हैं, श्रम का पे बैक करने से, श्रम का रिवॉर्ड देने से, जो हार्डवर्क आपने अपने जीवन में किया है। करियर में ये स्ट्रेट ही है कि आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, बहुत अच्छे अच्छे काम किया है, कर्म किया है आपने, तो आपको अब वर्क अचीवमेंट सक्सेस मिलेगा, लोग आपको नोटिस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, मेहनत करिए। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। कोई आपकी जिंदगी में ऐसा है जो बड़ा ही एरोगेंट है, बोस्टफुल है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर भावनाएं नहीं होंगी और आपको हर्ट करके निकल जाएंगे और आप रोते रह जाएंगे। फैमिली में कोई दुख का कारण हो सकता है, अगर आप बहुत परेशान है तो आपका परिवार आपकी वजह से दुखी है, या किसी तरीके का फैमिली में कुछ इशू है। हील करिए, अपने आप को खुश रखिए, आपका परिवार आपको देखकर खुश होगा। उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है फैमिली मेंबर्स के, तो उनकी मदद करिए, उनको हील करिए। तो क्योंकि आप सब क्या है, एक ही बरगद के पेड़ के टहनियां हैं। ठीक है, तो हर चीज की जो जड़ है वो आपके अपने परिवार की ही चीजों से जुड़ी हुई है। तो बेटर है कि हील करके चलो, कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी हो सकता है, कोई खबर आपको मिल सकती है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।